तो मेरा यार सिर्फ तुमसे ये कहना है कि यार कम से कम और कुछ नहीं तो आज पहली क्लास है, सारे टीचर्स से तुमने प्रॉमिस किए होंगे कुछ ना कुछ, हमसे भी एक प्रॉमिस करो कि सर ऐसा है हम अपने ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ ये काम करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज सिर्फ तुमसे दो बातें बोलूंगा, सिर्फ दो ही काम करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता है यार रेगुलर बेसिस पर टीचर्स मोटिवेट करते हैं, मैं भी तुम्हें रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ 2-4 मिनट के लिए कुछ ना कुछ हमेशा बोलता ही रहूंगा। तो ये नहीं है कि सर आज पहली क्लास है कुछ हमारे अंदर इंजेक्शन लगा दो, मुझे तो ऐसा लगता है पहली क्लास में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, पहली क्लास में तो आदमी आदमी वैसे ही मोटिवेटेड रहता है। सर पहली क्लास में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही एकदम फूले हुए आए हैं सर, बुरे हालात थे, मरे हुए थे सर, हमने फिर से अपने अंदर जोश भरा। तो फर्स्ट क्लास में तो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर वो जोश है, आप समझ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में तो हमारे अंदर पहले से ही वो जोश है, फर्स्ट क्लास में तो हमारे अंदर पहले से ही वो जोश। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैं दो बातें बोलने आया, दो बातें जरूर बोलूं। पहली बात, तुम्हारा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने बहुत पहले भी बोला था, अभी कुछ दिन पहले भी कुछ बच्चों को बताया, एक अच्छे एग्जांपल्स मेरे सामने आए इसलिए मैं तुमको दे रहा हूं। विराट कोहली साहब थे, सचिन तेंदुलकर साहब थे, ये उस टाइम पर मैदान में खड़े मिले थे जिस टाइम पर उनके घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडीज हुई थी। आप समझिए बात को, ये उस टाइम पर खेल रहे थे जिस टाइम पर इनके घर में ट्रेजेडी हुई थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। ये डिटर्मिनेशन है यार, क्यों? क्योंकि सर अब जब कहा है तो करना है सर, देश के लिए खेलने के लिए बोला गया था, मुझे टीम में सेलेक्ट किया गया था, टीम ने मुझ पर भरोसा किया था, हम वो प्लेयर्स है सर जिस पर हम पर भरोसा किया जाता है, तो ऐसे में सर मैं छोड़ के नहीं जा सकता था। ये डिटर्मिनेशन था उन लोगों का। एक और एग्जांपल मैं तुमको देता था, मैंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है अनिल कुंबले साहब जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं स्पिनर्स, स्पिन गेंदबाजी का, उस टाइम पर कहीं से चोट लग गई, जबड़ा टूट गया, लेकिन फिर भी टीम को जरूरत थी, उसने खेला, वो टूटे हुए पट्टी वट्टी बांध कर बेचारा, बहुत पुरानी बात है, खेलता खेला। मैं ये बताना चाह रहा हूं यार, जब तक वो डिटर्मिनेशन नहीं आएगा ना, तब तक हमारी बातों का या मेरी बात का या किसी की बात का कोई असर नहीं होगा। यही लगेगा कि पागल रात दिन पढ़ने के लिए कह रहा है, खुद तो पढ़ता नहीं है और हमें पढ़ने के लिए कह रहा है, खुद तो आधे घंटे नहीं बैठ पाएंगे और हमसे कहते हैं रात में 2 बजे तक पढ़ाई करा करो। अरे भाई समझा करो बात को, तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन चाहिए, यानी सबसे पहला तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पहली बात। और बहुत सारे बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है यार, खूब खूब कोशिश करना है यार। और मैं बता रहा हूं, अगर ये तुमने कर लिया ना यार, तुमने अपने अंदर वो जोश भर लिया कि भाई करना है यार, ऐसी की तैसी करना है, और कुछ नहीं तो यार कोशिश करोगे तो मेंस में अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा यार, अगर कोशिश नहीं करोगे तो मेंस तक का रिजल्ट खराब निकल के आएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं ना? तो हमें डिटर्मिनेशन के साथ ये काम करना है, और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे दिन ऐसे ही निकलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आप मेरी बात समझिएगा, हमारे दिन ऐसे ही निकलते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में पता चलता है कि ये जो दिन गुजर रहे थे ये एक्चुअली इसका रिवॉर्ड हमें मिलने वाला। बाद में पता चलता अरे यार इसी का रिजल्ट हमें मिला है, वो जो हमने टाइम पास किया था ये उसका रिजल्ट, काश हमने वहां इन्वेस्टमेंट अच्छी की होती तो आज ये रिजल्ट हमें जबरदस्त मिलता। इसके पीछे की 2 मिनट की कहानी सुनाता हूं तुम्हें। एक मजदूर होता था, बड़ा कारीगर, बड़ा जबरदस्त मकान बनाता था, पेंट वेंट करना, और एक एक चीज ऐसा बना देता था कि घर एकदम बिल्कुल महल जैसा बना देता। इतना जबरदस्त कारीगर, 40 साल तक काम करता रहा, उसके दिमाग में आया कि भाई ऐसा अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं, अब मैं और ये काम नहीं करूंगा। वो अपने मालिक के पास जाता है, कहता है भाई साहब देखिए ऐसा है, आपकी सेवा मैंने 40 साल की है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, मुझे माफ करिए। तो उसका मालिक ये सोचता है यार ये तो अभी से चला जाएगा, अभी तो इसके एक आध प्रोजेक्ट बचे हुए हैं, इसको ये कह देता हूं कि भाई ऐसा है, ये आखिरी प्रोजेक्ट है, ये जो मकान आप बना रहे हैं ये आखिरी मकान आप और तैयार कर दीजिए, बढ़िया जैसा बनाते हैं वैसे बना दीजिए, और उसके बाद आप यहां से चले जाइएगा, मैं बढ़िया आपका फेयरवेल करूंगा, आपको बाकायदा इनाम देकर छोड़ूंगा। तो वो कारीगर कहता है चलो जहां इतना काम किया है वहां एक काम और कर देता हूं। तो वो अपना टाइम पास करने के लिए उस मकान को अपना कीले विले ठोक कर जैसे तैसे, जैसा वो करता था वैसा नहीं कर रहा, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए उस मकान को अपना थोड़ा बहुत बना बनू के टाइम पास करके चला जाता है, और वो मालिक के सामने चाबी रख देता है, कहता है भाई साहब ये लीजिए आपका मकान तैयार हो गया। मालिक वही चाबी उसके हाथ में रख के कहता है कि यही है वो तुम्हारा इनाम। सोचो क्या बीती होगी उसके दिमाग, उसके ऊपर क्या बीती होगी यार, यही मकान अगर मेरा गिफ्ट है, और ये बात अगर मुझे पहले से पता होती तो मैं इस मकान को इतना खूबसूरती से सजाता, इतना खूबसूरती से बनाता कि वो क्योंकि वो तो मुझे मिलने वाला है, मैं इतना जबरदस्त तरीके से वो मकान बनाता कि मजा आ जाता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो इन्वेस्टमेंट मैं बर्बाद कर रहा हूं, वो जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं, अल्टीमेटली वही रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। अगर ये बात उसको पहले से पता होती तो वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छी करता। तुम्हें तो पहले से पता यार, तुम्हें तो हमने पहले से बता रखा है, अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तुम्हें तो पता है कि ये जो दिन गुजर रहे हैं ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है और इसी का तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है, तुम्हें तो पता है, लेकिन फिर भी तुम ढीले पड़े रहते हो यार। तुम्हें तो सारी बातें पता है, तुम तब भी ढीले पड़े रहते हो, गजब आदमी हो। इसलिए अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एक एक दिन निकल रहा है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, अगर आपको खुद को लगता है कि नहीं वो इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसमें मेरे कहने की बात या किसी और के कहने की कोई बात नहीं आती। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, डेली के डेली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि ऊपर वाला लास्ट में आके आपके हाथ में वो चाबी रख देगा मकान की। अगर आपका मकान अच्छा है तो वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे है, आपकी मेहनत अच्छी है, वरना वो मकान आपको बिल्कुल बर्बाद मिलेगा। और इसका अफसोस तुम्हें खुद होगा, यार हम ही ने तो बनाया है, ये जो मकान हमें मिला है ये मकान हम ही ने तो बनाया है, हम ही ने तो सड़ाया है, हम ही ने तो एक एक दिन बर्बाद किए हैं, हम ही ने तो टाइम पास किया है, और उसको बनाने के बाद लास्ट में हमारे हाथ में ये घटिया सा मकान आ गया। लेकिन सोचो अगर तुम्हें पहले से पता है, जो कि तुम्हें पता है कि लास्ट में वो मकान इतना बढ़िया मिल सकता है, तुम्हें इतना बढ़िया मकान मिल सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, तो ऐसे में डेली की डेली आदमी सजा सजा के इधर लाल रंग पोतूंगा, इधर हरा लगा दूंगा, इधर झंडा बना दूंगा, इधर कुछ मूर्ति लगा दूंगा, यहाँ लकड़ी का कोई बढ़िया बिस्तर बनाऊंगा। आप सोच रहे हैं अगर आपको पता है कि कोई एक अच्छा मकान आपको लास्ट में मिलने वाला है तो आप कितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यही आपको करनी चाहिए। यानी मैं सिर्फ 2 बातें बोलने आया था, पहला डिटर्मिनेशन, इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं बोलना है, आपको अपने अंदर डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। आपके आखिर में आपको ऊपर वाला एक मकान की चाबी देने वाला है, उस मकान को आप बना रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि वही मकान आपको मिलने वाला है जो आप बनाने जा रहे हैं, बना लो जैसा बनाना है, तुम्हें अच्छा बना लो, खराब बना लो, ये सब तुम्हारे ऊपर। दूसरी बात, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहें। इसमें देखो मैं अपने बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, अपने बारे में सेंस की मेरी जरूर मानना है ना, मैं जो बोलूंगा वही करना है ना, टीचर पर पूरा अंधविश्वास रखना, ये सब तो तुम्हें बताया गया यार है ना। अब हम ये थोड़ा कहेंगे कि फिजिक्स और मैथ्स के टीचर पर भरोसा रखना और केमिस्ट्री के टीचर पर भरोसा मत रखना, ये थोड़ा कहेंगे। हम तो सब लोगों की बात तुम समझ ही रहे हो, भाई टीचर्स पर तुम्हें ट्रस्ट करना। मैं दूसरी एक बात और बोलने वाला हूं, और वो है उन लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखना जो तुमको ये कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे।
और ये रिपीटर बैच के जो बच्चे होते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं। आप मेरी बात समझिए, इवन ऐसे लोग उनके घर में भी होते हैं। जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे फादर के जानने वाले, हमारे इनके जानने वाले, सर हमारे वो जो फलाना रिलेटिव हैं वो यही कहते हैं, अरे करना होता तो कर लेता। इससे नहीं हो, ये नहीं कर पाए, तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, तुमसे ना हो पाएगा। ये ऐसे नेगेटिव लोगों को तुम सुधार तो नहीं सकते, ऑब्वियसली उनको सुधारने का एक ही तरीका है, फाइनली जब नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आएगा तो मुंह पे मारना खींच के, लो बहुत बोला करते